हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट है क्लियर। चलिए दोस्तों, हम आज जानेंगे बिहार। क्या जानेंगे? हमारे प्यारे बिहार, हमारे प्यारे बिहार के भौगोलिक वर्गीकरण, मतलब बिहार का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा होगा ये भाग 2 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बोलो सारे, क्या पढ़े थे? तो हम लोग जाने थे क्या? बिहार के राजकीय प्रतीक सूची को जानने का प्रयास किए थे। तो चलिए आज हम जानेंगे क्या? बिहार का भौगोलिक वर्गीकरण। तो काइंडली दोस्तों क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना काइंडली ना भूलेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं और मैं करता हूं आपका फिर से स्वागत। वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है हम लोगों को? बिहार बिहार के भौगोलिक वर्गीकरण। चलिए बिहार के भौगोलिक वर्गीकरण को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिहार का जो हमारा भौगोलिक वर्गीकरण है उसे हम लोग क्या करते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। क्या? 4 भागों में क्या कर देते हैं? बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। तो इन चारों भागों को जो हम बांटे, उन चारों भागों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इन 4 भागों को जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला भाग है ना, वो पहला भाग है, क्या है, कौन सा है? धारवाड़। क्या? धारवाड़ श्रेणी। धारवाड़ श्रेणी ये फर्स्ट है हमारा। और सेकेंड जो है ना, वो सेकेंड जो है वो कौन सा है? विंध्य श्रेणी। कौन सा? विंध्य श्रेणी है। क्या है? विंध्य श्रेणी है। पहला धारवाड़ श्रेणी, दूसरा विंध्य श्रेणी, और तीसरे पे जो हम आएंगे, जो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? टर्शियर काल के चट्टान। क्या? थर्ड जो हमारे हैं वो थर्ड है टर्शियरी काल के चट्टान। क्या? टर्शियरी काल के चट्टान। और जो हमारा फोर्थ है दोस्तों, वो है क्वाटरनरी। जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 4 नंबर पे है। और इसे हम चतुर्थ काल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? चतुर्थ काल के नाम से। चतुर्थ काल के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि धारावाड़ श्रेणी मतलब कि भौगोलिक वर्गीकरण को हम लोगों ने क्या 4 पार्ट में बांटा। कितने पार्टों में दोस्तों हम लोगों ने बांटा? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया। तो पहला जो हम लोगों ने देखा वो धारावाड़ श्रेणी। सारे बोलना, जोर से बोलना। कौन सा था? धारावाड़ श्रेणी था। दूसरा कौन था? विंध्य श्रेणी था। थर्ड कौन था? टर्शियरी था। और चौथा जो हमारा था, क्या था? क्वाटरनरी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके हो गए क्लियर। तो चलिए हम लोग जानते हैं, आप जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये हमारा प्यारा बिहार है। आप देखो इसे, प्यारा बिहार हमारा है। मैं सब चीज़ आपको इस मैप के थ्रू से ही हम दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हम लोग जानेंगे दोस्तों, पहले जानते हैं हम लोग विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी को हम लोग जानेंगे। तो विंध्य श्रेणी को जानेंगे। किस श्रेणी को जानेंगे? विंध्य श्रेणी को जानेंगे। विंध्य श्रेणी, देखिए ये जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी का चट्टान का निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन। क्या? प्री कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन समय में हुआ था। किसका?
विंध्य श्रेणी का निर्माण हुआ था। और ये विंध्य श्रेणी का जो विस्तार है ना दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो विस्तार इसका जो है मैं बताऊं आपको कि ये मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, इस मध्य प्रदेश और ये आपका जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है वहाँ से इसका क्या है निर्माण है, किसका विंध्य श्रेणी के पर्वत का निर्माण है। और बिहार में भी है, ये जो हमारा प्यारा बिहार का ही मैप है, तो ये हमारा प्यारा बिहार में जो है, ये हमारे प्यारे बिहार में जो देखिए, तो अगर हम कह दें तो ये क्या कर रहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच और क्या कर रहा है, बॉर्डर का भी क्या कर सकता है, निर्माण कर देगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि बिहार और मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश भी कर सकता है। तो चलिए विंध्य श्रेणी के चट्टानों को हम देख रहे थे और हम देखें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हम देख रहे हैं कैमूर, रोहतास और कहाँ आता है दोस्तों, औरंगाबाद जिले में क्या करता है, यह जिला में यह प्रवेश करता है। या फिर है हमारे क्या है जो मैंने बताया, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिला में क्या है कि विंध्य चट्टान, कौन विंध्य पर्वत या चट्टान क्या है हमारे कहाँ है, रोहतास में है, कैमूर में है और औरंगाबाद जिले में है। और इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो इसका दिशा क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो इसका जो आप देखिए कि ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया और इधर है पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हिस्से में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ जो हमारा मैंने बताया कि बिहार में कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद है, वो क्या दक्षिण में, और दक्षिण से किस तरफ, पश्चिम की तरफ, मतलब इधर से इधर जा रहा है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ में इसका क्या है हिस्से में पाया जाता है विंध्य श्रेणी का जो चट्टान है। और मैं बता दूं आपको कि विंध्य श्रेणी के चट्टान जो है वो चूना पत्थर का निक्षेप पाया जाता है, निक्षेप पाया जाता है, किसका, चूना पत्थर का या क्वार्टर जाइट का क्या पाया जाता है, निक्षेप पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका क्या हो गया होगा, विंध्य श्रेणी का जो पर्वत है वो आपका क्लियर हो गया होगा। रही बात कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद की, तो चलिए मैं आपको मैप के थ्रू से क्या करता हूँ आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद को। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम कहाँ, अपने प्यारे बिहार के मान क्षेत्र की तरफ, और वहाँ हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद को। तो देखिए यहाँ देखिए, इस मैप पे देखिए, इधर उधर नहीं देखिए, तो देखिए कैमूर को हम लोग देखेंगे, ये है देखिए कैमूर, कहाँ है कैमूर, और यहाँ मेरा इसी से सटा हुआ कौन सा है, रोहतास, और इसी के सटे हुए है हमारा औरंगाबाद, क्या है, औरंगाबाद। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आपका हो गया पॉइंट क्लियर, तो आगे हम बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे, किसको जानेंगे, तो जो पहला बताया था पहले मैंने दूसरा बता दिया, अब फर्स्ट पर जाएंगे, धारवाड़ श्रेणी, क्या जानेंगे, धारवाड़ श्रेणी, धारवाड़ श्रेणी के पर्वत को हम लोग जानते हैं। ये जो धारवाड़ श्रेणी का पर्वत है बिहार के सबसे प्राचीनतम पर्वत में माना जाता है, प्राचीनतम पर्वतों में से एक माना जाता है, कौन, धारवाड़ श्रेणी का, जो ये धारवाड़ श्रेणी का जो ये पर्वत है सबसे प्राचीनतम पर्वत में से एक माना जाता है। और बिहार में स्थित पर्वत जो है दोस्तों, और पठार में सबसे अधिक विस्तार जो है अकीरीय या फिर धारवाड़ पर्वत या चट्टान का ही माना जाता है, क्या है, विस्तार है हमारे प्यारे बिहार में, किसका, धारवाड़ श्रेणी के चट्टान का। और बिहार में धारवाड़ श्रेणी का चट्टान जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, तो हमारा पाया जाता है गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, जहानाबाद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, जहानाबाद। चलिए अब हम जानते हैं, किसको देखेंगे, मैप के थ्रू देखते हैं। तो चलिए प्रस्थान कीजिए मैप की ओर जाने का। तो ये देखिए हमारा प्यारा बिहार का मैप है,
तो इस मैप में हम लोग जानेंगे कि जो धारवाड़ श्रेणी के पर्वत चट्टान जो है वो हमारे कहाँ बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं उसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये हमारा गया में पाया जाएगा और नवादा में पाया जाता है, जमुई में पाया जाएगा और बांका, मुंगेर, जहानाबाद और कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, बांका, मुंगेर और जहानाबाद में क्या होगा दोस्तों, पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा, तो हमारा क्या, विंध्य श्रेणी के पर्वत। तो चलिए आगे चलते हैं, विंध्य श्रेणी का पर्वत के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए विंध्य श्रेणी का जो मतलब कि विंध्य नहीं, सॉरी दोस्तों, धारवाड़ श्रेणी का मतलब धारवाड़ चट्टान बिहार में का जो आप हम लोग देख रहे हैं, फिर से मैप की ओर जाना होगा हमको। तो देखिए दक्षिण पूर्व हिस्से में है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। तो दक्षिण हो गया और दक्षिण से किस तरफ, इधर बांका की तरफ, पूरब की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये किस श्रेणी में पाया जाता है। तो दक्षिण पूर्व श्रेणी के अंतर्गत आता है, दक्षिण से पूरब की ओर हिस्से में स्थित है। और धारवाड़ चट्टान में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, जीवाश्म नहीं होता है। नहीं होता है, जीवाश्म क्या होता है, धारवाड़ जो हमारा श्रेणी का चट्टान है उसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और यह तो हम जान गए कि क्या है, सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से क्या है, एक है हमारा कौन सा, धारवाड़ श्रेणी का जो पर्वत चट्टान है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं थर्ड पे। जो तीसरा हमारा है वो है हमारा क्या, टर्शियरी काल के चट्टान। कौन से, टर्शियरी काल के चट्टान, टर्शियरी काल के चट्टानों को अब हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, ये जो टर्शियरी काल का जो चट्टान है ना, वो हिमालय पर्वत के निर्माण से हुआ है। किससे हुआ है, मैं बताता हूँ आपको कि हिमालय पर्वत के निर्माण से क्या हुआ है, टर्शियरी काल के चट्टान का निर्माण हुआ है दोस्तों। क्या, टर्शियरी काल के चट्टान का निर्माण हमारा हिमालय पर्वत के निर्माण से हुआ था। और वाह्य हिमालय शिवालिका का सबसे दक्षिण भाग जो है, वाह्य हिमालय, क्या, वाह्य हिमालय जो है, मैं बता दूं आपको, वाह्य हिमालय क्या दोस्तों, वाह्य हिमालय किसका, शिवालिक, क्या बोलते हैं, शिवालिक का क्या है, शिवालिक का दक्षिण भाग का पश्चिम चंपारण से दृष्टिगत है, क्या है, दृष्टिगत देखा जाता है। और हम बात करें पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की, क्या दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है। और अगर हम बात कर लें सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर का जो पहाड़ है, रामनगर की जो पहाड़ी है वो टर्शियरी काल के पहाड़ ही हैं। किसके, टर्शियरी काल के ही पहाड़ हैं। तो चलिए मैप के थोड़ा आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए कि हमारा ये क्या है, प्यारा बिहार का मैप है। तो यहाँ यहीं से हिमालय का जो हम लोगों ने देखा कि दृष्टिगत क्या कर दिया जाता है, देखा जाता है। यहाँ पे हमारा पश्चिम चंपारण की तरफ देखा जा रहा है। और यहीं पे जो हम लोगों ने देखा कि सोमेश्वर की पहाड़ी, और इधर हम लोग देखें कि रामनगर की पहाड़ी क्या है, इसी से टर्शियरी काल के पहाड़ से बना है। तो चलिए ये पॉइंट्स भी हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो अब हम जानेंगे फोर्थ जो हमारा है क्वाटरनरी चतुर्थ, मतलब जिसे चतुर्थ काल भी बोलते हैं। क्या जानेंगे, क्वाटरनरी काल।
इसे जानेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चतुर्थ काल भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रहा चतुर्थ काल भी हम लोग क्या करते हैं, इसे बोलते हैं। तो चलिए अब हम इसे जानेंगे। चतुर्थ काल, क्वाटरनरी काल में जो है बिहार का जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था किसमें? क्वाटरनरी चतुर्थ काल के भाग में हुआ था। और गंगा का मैं बता दूं कि अगर हम गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों, 95% जो है मैदानी क्षेत्र है हमारे बिहार में। मैदानी क्षेत्र 95% विस्तृत माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्या हो गए होंगे दोस्तों, क्लियर हो गए हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, तो काइंडली इसे कर दें आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे हम अपने क्या नेक्स्ट वीडियो में।